नमस्कार, मैं मोहित बिष्ट। दोस्तों, उत्तराखंड जिला अल्मोड़ा की चौखुटिया से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां पर नगर पंचायत क्षेत्र में सरस्वती शिशु मंदिर के पास में ही 100 साल से भी अधिक पुराना पीपल का पेड़ था, लेकिन अचानक उसे कटाई छटाई के नाम से काट दिया गया। और यहां पर लोग हर रोज महिलाएं जो है वो पूजा अर्चना करने के लिए इस पेड़ के नीचे आती थी। जब उन्होंने देखा कि 12 फरवरी सवेरे जब वो पूजा अर्चना करने इस पेड़ के नीचे आती हैं तो देखा कि इस पेड़ को तो काट दिया गया है। जिसके बाद में जब यह मामला पूरे क्षेत्र में फैला तो हड़कंप मच गया। जब सूचना वन विभाग को दी गई तो वन विभाग ने जो खुलासा किया उससे और भी ज़्यादा लोग परेशान हो गए, क्योंकि इसकी परमिशन तो वन विभाग से ली ही नहीं गई थी और न ही जो इस पेड़ के साथ में आस्था विश्वास रखते थे उन लोगों के साथ कोई सामूहिक बैठक करके इस पेड़ को काटने का निर्णय लिया गया था। अचानक से इस तरह इस पेड़ को काट देना, जहां सिर्फ चौखुटिया क्षेत्र में लोगों में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं जो भी हिंदू धर्म में आस्था इस पेड़ के साथ रखते हैं वो भी कहीं ना कहीं हैरान है। उनका कहना है कि जो पीपल का पेड़ है वो भगवान विष्णु का अवतार होता है। वहीं अगर इसको वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार देखें तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला इस पेड़ को माना जाता है। लेकिन जहां इस पेड़ को काटने के बाद चौखुटिया क्षेत्र में लोग तनाव में हैं, लोग आक्रोश में हैं। उनका कहना है कि आखिर इस तरह इस पेड़ को क्यों काट दिया गया। एक ऑडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जो एक महिला लोगों से गुहार लगा रही है कि आखिर ऐसे पेड़ को किस निर्दयता से काट दिया गया। तो हम वो ऑडियो भी आपको सुनाते हैं। तो कितना बड़ा हैरान करने वाला मामला है, जहां एक तरफ पीपल के पेड़ को हम हिंदू धर्म में लोग बहुत ज़्यादा मान्यता के साथ मानते हैं, जहां एक तरफ महिलाएं इनकी पूजा अर्चना करती हैं क्योंकि बताया जाता है कि इसमें स्वयं भगवान का वास होता है। वहीं हमारे उत्तराखंड में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके ठीक 11 दिन के बाद में पीपल पानी संस्कार किया जाता है। या तो पीपल के पेड़ के नीचे जल डाला जाता है सभी लोगों द्वारा, या पीपल की एक टहनी को उसकी जड़ पे सभी लोग जल डालते हैं, ताकि जो व्यक्ति की मौत हो गई हो उसकी आत्मा को शांति मिल सके। तो पीपल के पेड़ का बहुत ज़्यादा महत्व उत्तराखंड में माना जाता है, क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश भर में जितने भी लोग हिंदू धर्म से जुड़े होते हैं उनकी आस्था इस पेड़ के साथ जुड़ी हुई होती है। लेकिन जिस निर्भरता के साथ इस पेड़ को काटा गया है उसमें कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर इस पेड़ को इस तरीके से क्यों काटा गया है। तो आइए हम आपको वो ऑडियो भी सुनाते हैं जिसमें एक महिला रोते रोते गुहार लगा रही है, लोगों से पूछ रही है कि आखिर क्यों काटा गया इस पेड़ को। तो वीडियो अपने तमाम मित्रों तक अवश्य शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा एक चिंतनीय सवाल है। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि एक हिंदू धर्म की आस्था के साथ में खिलवाड़ भी है। समस्त चौखटिया वासियों एवं समस्त चांदीखेत वासियों को संतोषी की तरफ से प्रणाम। आज मैं अपना विचार लेके आई हूँ, जो बड़े दुख और गुस्से के भाव से व्यक्त कर रही हूँ। आप सभी क्षेत्रवासियों से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये पीपल का पेड़ काटा गया, जिन्होंने भी ये पीपल का पेड़ काटा, क्यों काटा? क्या परेशानी हुई? ये क्या नुकसान दे रहा था उन लोगों को जिन्होंने इस पेड़ को काट डाला, जो पेड़ वर्षों पुराना था। इतने पक्षी के घोंसले थे, पुरानी आस्था से भरा पेड़ था। हम लोग पूजा करते थे इस पेड़ के नीचे। क्यों इस पेड़ को बेरहमी से काटा गया? अगर इस पेड़ की कुछ शाखाएँ नुकसान दे रही थी तो पेड़ को क्यों काटा गया? पेड़ की शाखाओं को काटते तो जो नुकसान दे रहे थे, आज और भी तरीके होंगे इस पेड़ को बचाने के, और सारे तरीके बंद हो गए थे क्या? जो सीधे निहत्थे इस पेड़ की हत्या कर दी गई। मैं जब सुबह 4 बजे उठ के इस पेड़ के नीचे जाती थी पूजा करने, तो पक्षी बैठते थे और चहचहाते थे। मुझे इतना अच्छा लगता था कि अ, इनकी स्वर सुन के मैं बहुत खुश होती थी। बट इवनिंग में जब मैंने ये पेड़ काटा दिखा तो मुझे बहुत दुःख हुआ, दर्द हुआ, और मैं अध्यक्ष महोदय से नम्र निवेदन करके पूछना चाहती हूँ, और वार्ड मेंबर से विनम्र निवेदन करके अपने क्वेश्चन का आंसर पूछना चाहती हूँ कि क्यों आप लोग इस पेड़ को काटने की परमिशन दी गई? किसने इस पेड़ को काटा बेरहमी से? कृपया मुझे जवाब दें। और चौखुटिया की जनता से पूछना चाहती हूँ कि क्यों आप सब लोगों ने, किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई? क्यों किसी को व्यक्ति ने नहीं कहा कि ये न कोई नया तरीका ढूँढे? और उन प्रकृति प्रेमियों से भी मैं, जो कहते हैं कि प्रकृति को बचाओ, वो कल कहाँ गए थे? क्यों उन्हें नहीं पता था कि पेड़ कट रहा है? हम इस पेड़ को बचाएँ। सारी जनता चौखुटिया की सोई हुई थी क्या? पेड़ कट रहा था। आँखें सबकी बंद हो गई थी, कान बंद हो गए थे, जब वो सब ये तमाशा देख रहे थे। बड़े दुःख और शर्म की बात है मेरी नज़र में। अगर आपका मकसद कोई और चीज़ बनाने का था, तो उस पेड़ को के नीचे सफाई करके उसे बचा भी सकते थे, और पुराने शौचालय को सिर्फ़ नया बना सकते थे। बट इस पेड़ को काट के
बहुत गलत किया, क्या नुकसान दे रहा था ये पेड़? मुझे जवाब चाहिए सभी जनता से और अध्यक्ष महोदया से, कृपया मुझे जवाब दें या मीटिंग बुलाकर सारी जनता मेरा साथ दें। अगर जो लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं, कृपया मेरा साथ दें। अगर कोई साथ ना दे, तब भी मैं अकेले आपसे ये जवाब चाहूँगी कि क्यों इस पेड़ को इस तरह काटा गया और क्यों इस पेड़ को गिराया गया? धन्यवाद और मुझे जवाब चाहिए, जल्दी ही मुझे जवाब चाहिए ताकि मैं संतुष्ट हो पाऊँ। अध्यक्ष महोदया और वार्ड मेंबर विशेष रूप से नम्र निवेदन करती हूँ। धन्यवाद।